बल भी यहाँ पहुँचा है और इस मामले में ये बीजेपी के जिलाध्यक्ष से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं इसमें। जिलाध्यक्ष तो मैं जो वीरेंद्र गोयल जी हैं, ये पकड़ो, फ्रंट कैमरा, वो कैमरा चालू कर दो, वो कैमरा कहाँ है जी। ये बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं नहीं, गलत बात है। नहीं देखिए, आप ऐसा झूठ वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन ये महिला का पकड़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक भी समझ में आता है ये पकड़ने का अधिकार। वोट देने के लिए आई जिसको कि वह फर्जी मतदान के हिसाब से यहाँ पर देखा गया और उस विपक्षी दलों के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी का तथाकथित कोई व्यक्ति रहा हो, जिसे महिला को पकड़ करके खींचने का प्रयास, यह गलत बात है। इसके लिए हमारे यहाँ के उपस्थित लोगों ने उसका विरोध किया है और पुलिस प्रशासन को यह बोला है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की शिकायत मिली थी आप लोगों को? हम लोग के आंख के सामने में उस व्यक्ति के द्वारा उसके हाथ को पकड़ करके खींचने का प्रयास किया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नारी शक्ति के लिए, नारी के उत्थान के लिए हमेशा लगा रहता है। जो देखने में अच्छा नहीं लगा है, इसको लेकर के यहाँ पर ये छोटी सी बातें आपसी विवाद हुई। कांग्रेस सुबह से आरोप लगा रही है कि हाँ बोगस वोटिंग हो रही है, तो आप लोग किस तरह से क्या? मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस वालों की यह पुराना षड्यंत्र है, पुरानी बिसात है कि जब भारतीय जनता पार्टी का मतदान के दिन अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई देता है तो कांग्रेस के पास में इस तरह के आरोप लगाने के अलावा कोई विषय नहीं रह जाता। आज हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे 45 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और हमारा महापौर प्रत्याशी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 45 पार्षद प्रत्याशी भी ऐतिहासिक जीत से अपने आप को जीत की ओर अग्रसर। यह कांग्रेसियों की पुरानी आदत है, क्योंकि अभी 17 तारीख को जब मतगणना के दिन ऐतिहासिक रिजल्ट सामने में आएगा तो यही कांग्रेसी लोग ईवीएम मशीन पर भी आरोप लगाते हुए दिखेंगे। मैं ये जो महिला प्रत्याशी हैं ये तो इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इनका तो किस तरह से विवाद हो रहा था, क्या मैं बोल रहा हूँ सर, मेरी बात तो ये अभी भी यहाँ पुलिस का जो एक बड़ा फोर्स है, देखिए वो भैया बिल्कुल ये है लेडी, इनसे बात करिए, इनसे हेलो, इनसे बात कर लीजिए। बताइए क्या बता रही थी आप बताइए। एजेंट ने कुछ नहीं किया है। बीजेपी वालों ने 24 साल की महिला, मतलब 24 साल की लड़की को 52 साल की जो पर्ची बनी है लेडीज, किसी की भी होगी, मैं नहीं जानती, उसको उस पर्ची के साथ भेजा जा रहा है। पकड़ लिया, उसको उसका उल्टा ही मतलब निकाल के पेश किया जा रहा है। देखिए, फर्जी सारा जो फर्जी महिला को भेजा गया और उनका जो सहयोगी रहा वो लेके गया, वो वोट डाल चुका था। जब उससे पूछा गया कि भैया आप कैसे हो, तो बोलते कि मैं वोट डालने आया हूँ, ये उंगली छुपा के। जब ये कोई उंगली दिखाओ तब वो हमारे एजेंट से पीयूष पटेल से जो है झपका झपटी किया, विवाद किया, हमारा मैंने झपका झपटी किया गया उसके साथ। इसके बाद यो बच्चा बोला, पीयूष पटेल बोल रहा है ठीक है कि आप रुकिए, हम कंप्लेंट दावा किए हैं, कंप्लेंट किए। ठीक है राज, आप लगातार नजर बना के रखे, शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बोगस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है और आपने सुना कि 24 साल की जो महिला है उसे 52 साल का जो पहचान पत्र देकर भेजा जा रहा है वोट करने के लिए, जिसके चलते पूरा विवाद है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और विवाद अभी भी काफी गरमाया हुआ है। भूपेंद्र जी के पास आ रहे हैं, सबसे पहले रुख करते हैं डिबेट का एक बार फिर से। भूपेंद्र जी, आप एक बस निवेदन है कि आप हर बार ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जैसे कोई भी बात रखना चाहे, किसी चीज का करेक्शन करना चाहे, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी एंकर बैठा है वो शायद बीजेपी के लिए ही बात करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, बात यहाँ पर बिल्कुल बराबरी की हो रही है। आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। जो हितग्राही हैं, जो शिफ्ट किए गए हैं गोविंदपुरा, जहां पर मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, इसको लेकर अपनी बात पूरी करें भूपेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहूँगा कि आपको मेरी बात अन्यथा लगी, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो ये कि मैं सही फिगर कर रहा था, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख से ज़्यादा वोटर नहीं होते हैं, तो 60,000 से ज़्यादा शिफ्ट नहीं होंगे। ये 60,000 इनने शिफ्ट किए हैं, तो ये गोविंदपुरा में 15,000 मकान बता दें, उसकी सूची जारी कर दें।
ये जो झूठ का एक जो तांडव चल रहा है, एक बुंदेलखंडी में कहावत है कि लावर बड़ा कि धौंधा। ढीठ लोग जो है लगातार झूठ बोलते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं, सच सिद्ध भी हो जाता है तब भी झूठ बोलते जाते हैं। आज की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी से कमलनाथ जी ने निवेदन किया है कि आप आदेश की कॉपी बता दें कि संबल योजना बंद की गई थी। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आज तक ये कह रहे हैं कि किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो विधानसभा में बताइए कि आप झूठ बोलते हैं। विधानसभा में बताया आपने। आज खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि साहब जो है 51,000 रुपया एक व्यक्ति को नहीं दिया। ये विधानसभा में खुद की सरकार का दिया उत्तर भी नहीं पढ़ते क्या? झूठ बोलने की इतनी त्वरा, इतनी उतावली, इतना जो है गुमराह करने की चेष्टाएं, ये कौन करता है भाई? कोई इतने उत्तरदायी लोग करते हैं क्या जी? ये प्रधान खुद मुख्यमंत्री जी ने इसी विधानसभा में जवाब दिया है। मैं उत्तर भी अभी भी उजागर करूंगा, आपको सबको भिजवाऊंगा। कह रहे हैं कि एक भी बच्ची को जो है 51,000 रुपये नहीं दिए गए। इतना झूठ बोलेगी सरकार, और इसके आधार पे आप वोट चाहते हैं। भोपाल का हाल क्या हुआ ये सबको मालूम है जी। आपकी मेयर के प्रत्याशी बाजू में खड़ी होकर कह रही है कि मैं नगर निगम का भ्रष्टाचार मिटाऊंगी। 10 साल से नगर निगम पे किसका कब्जा था? नाम क्यों नहीं लेते हैं? हितेश वाजपेयी जी के, आलोक शर्मा और कृष्णा गौड़ जी का कब्जा था और वो भ्रष्टाचारी थी जी। और आज तो बोलने की हिम्मत करिए अगर सच बोलना चाहते तो। क्योंकि वक्त की कमी है, बार बार सवाल आते हैं और बहुत सारे सवाल हैं और सबके जवाब दोनों से ही लेने हैं। हितेश जी, भूपेंद्र जी के आपने सवाल सुने हैं, लेकिन सवाल मेरा ये भी है कि एक तरफ ये भी कहा है जो मालती राय हैं कि भ्रष्टाचार उजागर करेगी। किस भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं? अरे लगातार बीजेपी का कब्जा है और उसके बावजूद कौन सा भ्रष्टाचार है जो उजागर करना है अभी? देखिए, पहली चीज तो मैं हाउसिंग के लिए क्लियर कर दूं, हमारे 20 लाख का लक्ष्य था जिसमें से 17 लाख बन चुके थे। और सितंबर 20 में प्रधानमंत्री जी ने 1,75,000 शिफ्टिंग का बताइए। सुन तो लो, 60,000 वोट शिफ्ट किए हैं उसका बताइए। अभी तो आप नाराज हो गए। देखो, नाराज नहीं हो गए, आपको ये पता ही नहीं है। आपको जानकारी नहीं कि प्रधानमंत्री आवास उसी प्लाट पर बनता है जिस प्लाट पर आदमी रहता है। शिफ्ट कैसे हो गया? आपको झूठ बोलने की बीमारी हो गई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं, आपको नहीं पता, आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है कहां पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास का पैसा कहां दिया जाता है? प्रधानमंत्री आवास का पैसा कहां दिया जाता है? जहां उसका एग्जिस्टिंग मकान है कि जहां उसको शिफ्ट किया जा रहा है? आपकी सारी बातें हमने आप जो है आप झूठ का पुलिंदा लेके सुबह से मत बैठा कीजिए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ईश्वर ने आपको डॉक्टर बनाया है और आप डॉक्टर होके इस तरह के आप जो है झूठ फरे फैलाते हैं। आप बताइए 15,000 भवन कहाँ पर है गोविंदपुरा क्षेत्र में? अरे आप ही सवाल कर लीजिए। 15,000 भवन, आप जगह बताइए, स्पॉट बताइए, जगह का एड्रेस बता दीजिए, हम जाएंगे 15,000 मकान देखने, आज ही जाएंगे। आप ही सवाल कर लीजिएगा भूपेंद्र जी, मुझे भी करने दीजिए। नहीं, ये नहीं करने देंगे क्योंकि इनकी हालत है खराब नगर निगमों में। क्योंकि आपकी हालत है पंचर, आपकी साइकिल सड़क के घर बैठी है। आप हार रहे हैं चुनाव। नंबर 3 पर हो सिंगरौली में। सिंगरौली में नंबर 3 पर है बीजेपी। सिंगरौली में नंबर 3 पर है बीजेपी। अभी ये देखते जाइए आप। और ये जो वोटिंग शिफ्टिंग, वोटर शिफ्टिंग का जो खेल किया है, इसी से तुम्हारी जिंदगी चल सकती है और कुछ नहीं होगी। भूपेंद्र जी, जब आप बात सुनेंगे ही नहीं, आपने सवाल खड़े किए हैं, सवालों के जवाब आप नहीं सुनेंगे तो आगे कैसे हम चर्चा खत्म हो जाएगा मैडम? तो बोलने दीजिए, फिर टाइम हो जाएगा। झूठ बोलते रहेंगे आप, ये झूठ बोलते रहेंगे। नहीं, फिर टाइम हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि हमको बोलने नहीं दिया है, आपने जवाब नहीं लिया उनसे। हमने जो बोला उसका जवाब दिला दीजिए बस। जारी किया ये 15,000 मकान कहाँ बने? सुनिए ना, बता अरे सर सुनिए ना, कहाँ बता रहे हो? इसीलिए जनता इनकी नहीं सुनेगी। बताइए कहाँ बने 15,000 मकान, ये बता दीजिए। इनके साथ सबसे ये 15,000 मकान कहाँ बने बता दीजिए लोगों को। हितेश जी, आप एड्रेस बता दीजिए हितेश वाजपेयी जी। और इसीलिए झूठ का पुलिंदा लेके बैठे हो, घर का पता बता दीजिए आप। अब थोड़ा अब रोकना होगा, हम यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद